सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र में विद्या भारती के समस्त भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम कक्षा सप्तमी के गणित विषय के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव संख्याएं उनका अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय का अध्ययन आप पहले से कर चुके हैं, इसलिए आज हम दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव संख्या को अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम प्रकरण 1 तुल्य भिन्न और दूसरा प्रकरण है भिन्नों वाली जोड़ एवं घटाव या बाकी भी आप कह सकते हैं, तो इन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो आज पहला प्रकरण है हमारा पास तुल्य भिन्न। तो जैसा इसका नाम में सबसे पहला था तुल्य, तो तुल्य का अर्थ होता है बराबर, और ये पीछे एक शब्द है भिन्न। तो भिन्न का मतलब होता है कि एक संख्या है, संख्या का भिन्न, कोई भी संख्या होती है, कब स्थिति में भिन्न कहलाएगी और कब भिन्न नहीं कहलाएगी, उसके लिए क्या नियम है कि वह संख्या जो अंश व हर के रूप में है, अर्थात p/q रूप जो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, रूप में लिखी हो तो भिन्न कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हम लिखा है यहाँ पे 4/5, तो 4 जो है ऊपर वाली संख्या वो अंश है और नीचे 5 लिखा है जो वो हर है। तो हम कह सकते हैं कि 4/5 लिखा हुआ यह एक भिन्न है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है 7/2, तो इसमें 7 अंश है और 2 जो हर है, तो कह सकते हैं यह भी 7/2 जो है एक भिन्न का रूप है। इसी प्रकार 8/11 ये भी एक भिन्न का रूप है। इसी प्रकार आप अपनी इच्छा से और भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब इसके बाद भिन्न में क्या होता है कि 2 प्रकार की भिन्न कहलाती है। ऐसे तो अन्य प्रकार की भी होती है, लेकिन मुख्य तौर पे जो है भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है सरल भिन्न, सरल भिन्न, और एक है वो कहलाती है मिश्र भिन्न। तो सरल भिन्न और मिश्र भिन्न का अंतर हम समझेंगे। तो सरल भिन्न का मतलब होता है कि जैसे हमें अभी ऊपर जो उदाहरण दिए थे 4/5, 7/2, 8/, यह सरल भिन्न का रूप है। तो सरल भिन्न का अर्थ होता है 7/11, 3/2, 7/5, यानी केवल अंश और अगर हर लिखा हुआ आता है भिन्न में तो वह सरल भिन्न कहलाती है। और अगला है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का अर्थ होता है, उदाहरण के तौर पर जैसे लेते हैं 2 से 7/9। अब ये एक प्रकार की मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में बदल सकते हैं और सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो मुख्य तौर पे आपने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो इसको हम यहाँ पे एक मिश्र भिन्न दे रखी है, उसको हम सरल भिन्न में बदलते हैं। तो सरल भिन्न में बदलने का तरीका जो होता है वो होता है कि नीचे भिन्न के अंदर अंश और हर जो लिखा है, हर को इससे गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखे हैं 9, 9 को 2 से गुणा कर दिया तो 9 दूनी 18। तो गुणा करने पे जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसमें ये ऊपर वाली संख्या जो है वो उसमें जोड़नी है। तो 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ दिए 25, और बट्टे में जो संख्या 9 की 9 है। तो ये तो कहलाई मिश्र भिन्न और ये हो गई सरल भिन्न। इसी प्रकार और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 से 3 से ही 2/5। तो इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए 5 को हमने 3 से गुणा किया 15, 15 में 2 जोड़ दिए 17। तो 17 तो ऊपर रहेंगे और 5 जो है नीचे। तो यह एक प्रकार की सरल भिन्न हो गई। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पे आप भी हल करेंगे। यहाँ पे जो दे रहा हूँ 3 से 7/11 और 5 से 2/5। यहाँ पे 2 मिश्र भिन्न दिए हैं, तो आप सभी इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। अब हम मुख्य टॉपिक तुल्य भिन्न का अध्ययन करेंगे। तो तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि कोई भिन्न आपको दी हुई है और कहा जाए कि दी गई भिन्न के 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करो, मतलब उसके जैसे कि जैसी भिन्न ज्ञात करनी है, उसके मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो वो उसकी तुल्य भिन्न कहलाती है। तो उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न है 5/7 की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। तो यहाँ मैंने प्रश्न दिया है 5/7 की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। अगर प्रश्न में लिखा होता है 4 तुल्य भिन्न ज्ञात करो, 4 करनी है। 10 लिखा होता है 10 करनी है। इसी प्रकार आप जितनी चाहे उतनी तुल्य भिन्न किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न की आप तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या होता है कि
जो भिन्न दे रखी है वह एक सिंपल सरल भिन्न होगी। सरल भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, अंश व हर को समान संख्या से गुणा करते जाना है। समान संख्या का मतलब होता है जैसे कि आप अंश को 2 से गुणा करते हैं तो हर को भी 2 से गुणा करना है, अंश को 3 से गुणा करते हैं तो हर को भी 3 से गुणा करना है, अंश को 4 से करते हैं तो हर को भी 4 से करना है, अंश को मान लो आप 50 से गुणा करते हैं तो हर को भी 50 से गुणा करते हैं, और गुणा करने पे जो उत्तर प्राप्त होगा वो उसकी तुल्य भिन्न कहलाएगी। जैसे 5/7 की तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, तो यह मान लो पहली तुल्य भिन्न जो ज्ञात करना चाहते हैं तो हम मान लो सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से ही अंश में गुणा करना है, 2 से ही हर में गुणा करना है। तो गुणा बहुत सिंपल तरीके से 5 को 2 से गुणा कर दिया 10, 7 को 2 से गुणा कर दिया 14। इसी प्रकार और ज्ञात करनी है तो अभी एक तुल्य भिन्न हुई है, आपको टोटल कितनी करनी है, 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी। तो पहले तुल्य भिन्न आ गई 10/4। अगली ज्ञात करनी है जो भिन्न दे रखी है उसी भिन्न को लिखना है, और मैं पहले 2 से गुणा कर चुका हूँ तो आप अपनी इच्छा अनुसार 3, 4, 5 किसी से भी गुणा कर सकते हैं। तो अब मान लो मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 3/3, 5 को 3 से गुणा कर दिया 15 और 7 को 3 से गुणा कर दिया 21। ये हो गए दूसरी तुल्य भिन्न। इसी प्रकार तीसरी ज्ञात करनी है तो जो भिन्न दे रखी है उसी को लिखना है, और 3 से गुणा कर चुके तो 3 के बाद आता है 4, तो 5 को 4 से गुणा कर दिया 20, 7 को 4 से कर दिया 28। इसी प्रकार चौथी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है तो मैं 4 से गुणा कर चुका हूँ, अब आप 5 से कर दो, 5 को ऊपर 5 से गुणा कर दिया 25 और 7 को 5 से कर दिया 35। 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जो भिन्न दे रखी है उसको लिखना है, और यहाँ पे मैंने 5 से गुणा कर दिया। अब भले मैं 6 से करूँ, 7 से करूँ, 8 से करूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे मान लो तो हम क्रम से ही करते चलते हैं, तो 6 से ही गुणा करते हैं, तो 6 को 5 से गुणा कर दिया मैंने 30 और 6 को 7 से गुणा कर दिया मैंने 42। तो यहाँ पर मैंने 5/7 की 5 तुल्य भिन्न निकाल दी है। ये पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। तो इसी प्रकार आप अनेक तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है कि सभी को ये आसानी से समझ में आया होगा। तो अब आप क्या करते हैं कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ, वो आप कॉपी में पहले ये सब कक्षा कार्य में करेंगे और गृह कार्य जो है भी कॉपी में अपने अभ्यास हेतु करेंगे। तो सब प्रत्येक की आपको यहाँ पे भिन्न लिखी है मैंने 3/7 की 3 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। इसी प्रकार 3/8 की 4 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। इसी प्रकार 9/11 की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। तो जितना भी पहले आपको मैंने सब जो लिखवाया है ये सब आप अपनी गणित विषय की कॉपी में उतारेंगे। उसके बाद जो अभ्यास के लिए मैंने जो ये अभी आपको ये प्रश्न दिए हैं वो सभी अभ्यास के लिए करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें केवल लिखा हुआ हमारे पास कि 8 की 4 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। अब यहाँ पे संख्या लिखी है मैंने केवल 8 जो भिन्न का रूप नहीं है। अब उनकी तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करनी है, तो उनको भी करने का बहुत ही सरल तरीका है। पहले जो संख्या दे रखी है उसको भिन्न रूप में बदलना। तो यहाँ पे लिखा हुआ केवल 8, तो किसी भी अकेली संख्या को भिन्न रूप में बदलने के लिए उसके हर में 1 लिखना है। तो इसे 8 के हर में मैंने लिख दिया 1, तो अंश में तो हो गया 8 और हर में हो गया 1। तो यह इसका एक भिन्न रूप हो गया। अब जैसा हमने पहले किया था वैसे अब इसकी भी हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक भिन्न है 8/1, उसकी 4 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी। तो प्रश्न मैंने आपको 4 तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए लिखा है। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करना वही तरीका है, अंश व हर को समान संख्या से गुणा करते जाना है। तो सबसे पहले मैंने 2 से गुणा करा, 8 को 2 से गुणा करने पे हो जाते हैं 16 और 2 को 1 से गुणा करने पे हो गए 2। तो यहाँ पे आया 16/2 जो 8/1 की एक तुल्य भिन्न है। तो उसी प्रकार वापस अगली तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए समान संख्या से गुणा करना है। तो आप 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 5 से करके दिखा रहा हूँ। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए का मतलब यही है, अंश व हर को किसी भी संख्या से समान संख्या से गुणा करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 से गुणा किया, 8 को 5 से करने पे होते हैं 40 और 5 को 1 से करने पे हो गए 5।
इस बार अगले में मैंने 8 को 7 से गुणा किया है और 1 को भी 7 से गुणा किया। 8 को 7 से गुणा करने पे हो गए 56 और 7 को 1 से करने पे हो गए 7 और 56/7 भी इस 8/1 की एक तुल्य भिन्न है। इस बार अगला जो है मैंने 10 से गुणा किया, तो 8 को 10 से गुणा पे 80 और 10 को 1 से गुणा करने पर 10। तो यहाँ पे हमने 8 की 4 तुल्य भिन्न ज्ञात की है। पहली है 16/2, दूसरी है 40/5, तीसरी है 56/7 और चौथी है 80/10। तो इसका भी आप अभ्यास के लिए यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न दिए हैं। 6 की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है और 9 की 7 तुल्य भिन्न ज्ञात आपको करनी है। तो ये जितना भी काम दिया है आपको सब अपनी गणित विषय की कॉपी में लिखेंगे और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे भिन्नों वाली जोड़ एवं घटा। धन्यवाद।